हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्लास को एंड तक देखना। अच्छी लगे, समझ में आए तो जरूर से जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है एब्जेक्ट। कभी भी एब्जेक्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है जो नीच हो, या तो जिसको आप कह सकते हो तुच्छ हो। वो व्यक्ति जो स्वभाव से नीच हो या तो जो घृणित हो, तुच्छ हो, उसको कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लो भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं और डेस्पिकेबल भी कहते हैं। कभी भी ये वर्ड आए डेस्पिकेबल या एब्जेक्ट, आप हमेशा याद रखना, जो स्वभाव से नीच हो, दुष्ट हो, उसके लिए हम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नीच, या जिसको आप आम भाषा में निकम्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है माफ़ी देना, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरगिवनेस भी कहते हैं, पार्डन भी कहते हैं। किसी को भी माफ़ी देना या माफ़ी मांगना एब्जॉल्व कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हो, कोई भी केस रिजॉल्व हो गया तो आपने एब्जॉल्व करा यानी माफ़ी मांगी। ठीक है, तो एब्जॉल्व का मतलब होता है पार्डन या फॉरगिव, जिसको हम कहते हैं माफ़ी मांगना। अब नेक्स्ट है निम्बल। निम्बल फुर्तीला या तेज को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वो काफ़ी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, लाइवली, ब्रिस्क या निम्बल, या तो क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं, बिल्कुल ही जो तेज हो या बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो, उसको हम क्या कहते हैं, निम्बल। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैदी या हिरासत में आना, कैद में आना या हिरासत में आना। जैसे होता है ना कि इम्प्रीजनमेंट कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हो कन्फाइनमेंट। किसी को भी कैद में लेना, हिरासत में लेना कैप्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कैद में लेना। नेक्स्ट क्या है, डेमोलिश। अब आपने सुना होगा कि ये जो है डेमोलिशन हो गया या तो डेमोलिश वर्ड, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्वस्त करना, ख़त्म करना या पूरी तरीके से बर्बाद करना, जिसको हम र्यून कहते हैं, डीवेस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो डीवेस्टेट, र्यून या डेमोलिश, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्वस्त करना या पूरी तरीके से बर्बाद करना। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रिकेट। अब आपने बोला होगा कि अरे ये सवाल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो आज एग्जाम में या फिर हमने पढ़ा था ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कठिन या मुश्किल है, उसी को इंट्रिकेट कहते हैं। इंट्रिकेट का मतलब होता है जो चीज़ें कठिन हो। अगर इसको आप इसके अपोजिट की बात करोगे तो जो चीज़ें ईजी हो, आपके लिए आसान हो। ठीक है, तो इंट्रिकेट का मतलब कठिन है। नेक्स्ट है इंसिपिड। इंसिपिड जो खाना या जो चीज़ें बेस्वाद की हो। ठीक है, जैसे आप टेस्टलेस कहते हो कि अरे ये बिल्कुल भी बेकार सी है, टेस्टी नहीं है, इसको हम वैपिड भी कहते हैं। वैपिड वर्ड आए, इसका भी मतलब है, इंसिपिड आए, इसका भी मतलब है क्या, जो चीज़ें बेस्वाद सी हो या तो रसहीन हो। ठीक है, अब देखो आगे की ओर जो वर्ड है वो है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट वर्ड का मतलब बैगर होता है। जैसे आप भिक्षु या भिखारी जिसको बोलते हैं, जिसके पास पैसे ना हो, ठीक है, उसको पॉपर भी कहते हैं। PAUPER, पॉपर वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मेंडिकेंट भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या होता है, जो भिखारी हो या तो जिसको भिक्षुक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लेटेंट। लेटेंट का मतलब जो चीज़ें गुप्त हो, छुपी हुई हो, जिसको हम सीक्रेट कहते हैं, या तो आप जिसको कह सकते हो कंसील या हिडन। जो चीज़ें गुप्त हो, छुपी हुई हो, उसको हम लेटेंट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गुप्त या छिपा हुआ। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वैलिड। अब आपने सुना होगा कि कोई भी काम जो आप ये कर रहे हो उसका क्या वैलिड रीज़न है, या कोई भी एक वैलिड रीज़न दो तुम्हें क्यों करना है। तो वैलिड मतलब जो चीज़ें वैध हो, ठीक है, ज़रूरी हो, जैसे वैध होता है ना, लीगल हो या तो ऑथराइज्ड हो, या तो आप कह सकते हो कोई भी ठोस चीज़ या तो वैध, उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिलेंडर। SLENDER, सिलेंडर वर्ड का मतलब पतला होता है, जो बहुत ही ज़्यादा थिन हो, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्लिम हो। स्लिम होना, थिन होना सिलेंडर कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पतला या बहुत पतला, दुबला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्लोन। क्लोन वर्ड, जैसे आपने सुना होगा कि फ़ोन को क्लोन कर लिया गया। ठीक है, क्लोन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हूबहू कॉपी करना, किसी की भी प्रतिलिपि, हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपि, ठीक उसके जैसा कोई भी मतलब सामान कर लेना, या तो उसकी रेप्लिका। ठीक है, हूबहू कॉपी जिसको बोलते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपि। अगर आपको ये वर्ड समझना है तो आप समझना किसी भी चीज़ की हूबहू हमशक्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्वियस। अब हम बोलते हैं ना किसी बात पे, अरे ये तो ऑब्वियस है, अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियस मतलब जो चीज़ें एविडेंट हो, जो चीज़ें अपेरेंट हो, जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो, जाहिर सी बात जिसको बोलते हैं। तो एविडेंट, अपेरेंट जिसको बोलते हैं स्पष्ट रूप से, या जिसको आप बोल सकते हो जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बसल। बसल का मतलब
हरी या जिसको हम बोलते हैं फ्लरी या हास्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे बस ने मान लो आपको मतलब विसल बजाई तो आप जल्दी जल्दी दौड़े जाओगे ना, स्कूल बस मिस ना हो जाए, तो बस्टल वर्ड का मतलब जल्दबाज होता है, जल्दीबाजी होती है, जिसको हास्ट एंड फ्लरी कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है डीफ्रे। डीफ्रे का मतलब चुकाना, जिसको आप कहते हैं ना कि आज मैं बिल पे कर देता हूँ या आज तुम बिल पे करो, या तो जिसको हम बोलते हैं अदा करना, किसी भी चीज़ की रकम चुकाना डीफ्रे कहलाता है, जिसको हम पे करना बोलते हैं या तो स्पेंड करना बोलते हैं, खर्च करना बोलते हैं। तो डीफ्रे का मतलब क्या है? अदा करना, चुकाना या तो खर्च करना। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेट। अब आपने अवार्ड शो में या कहीं जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपने एक स्पीच में कॉमन वर्ड सुना होगा कि ये जो गिफ्ट है या अवार्ड है मैं इनको डेडिकेट करना चाहूँगा। डेडिकेट का मतलब किसी को समर्पण करना या उसको सौंपना होता है, डेडिकेशन, ठीक है। डेडिकेशन जब आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से या पूरे तरीके से समर्पित होकर कोई काम करें, और डेडिकेट का मतलब किसी को समर्पण करना या उसको समर्पित करना, जिसको हम डिवोट करना कहते हैं या कॉन्सिक्रेट करना भी कह सकते हो, ठीक है, जिसका मतलब होता है समर्पण। नेक्स्ट वर्ड है साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस का मतलब होता है समरी। जैसे आपने कोई बुक पढ़ी, उसका पूरा सारांश क्या निकला, ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसका क्या मेन पॉइंट, क्या समरी निकली, तो साइनॉप्सिस है, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं एंड समरी भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? सारांश कहेंगे। नेक्स्ट है रिगार्ड, ठीक है, विद ऑल मतलब बोलते हैं ना विद ऑल रिगार्ड, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। तो रिस्पेक्ट और रिगार्ड एक ही होते हैं, जिसको हम आदर कहते हैं, एस्टीम कहते हैं, सम्मान कहते हैं। तो रिगार्ड वर्ड का मतलब रिस्पेक्ट, एस्टीम है, आदर बोलते हैं, या तो हम किसी को भी सम्मान के साथ में जब कोई बात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लशियस। लशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा ना वैपिड, जो चीज़ें टेस्टलेस है उसका अपोजिट आप लशियस भी लिख सकते हो, यानी जो चीज़ें बहुत स्वादिष्ट हो, अच्छी हो स्वाद में, ठीक है। तो पैलेटेबल, डिलीशियस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में स्वादिष्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है चीयरफुल, या जिसको हम जॉली नेचर का बोलते हैं, यानी प्रसन्नचित। जो व्यक्ति प्रसन्नचित रहे, खुश मिजाज हो, उसको हम क्या कहते हैं? जोवियल कहते हैं। चीयरफुल, जॉली, हिंदी में प्रसन्नचित कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। छोटी क्लास थी बट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, रोज़ न्यू वर्ड्स लेके आती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे लिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।